Cartoon stories and rhymes for kids. Grade 1, Subject Mathematics. Lesson Plan number 7. Unit number 1. Whole numbers. Topic numbers 0 to 9. Student learning outcomes. Arrange numbers in ascending and descending order up to 9. Arranging numbers in descending order. 2, 5, फिर 7। हारून, ये तुम क्या कर रहे हो? 2 के बाद तो 3 आता है ना, तुमने 5 क्यों रखा हुआ है? मुझे 3 वाला ब्लॉक नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैंने 5 रख दिया। अब 5 भी तो 2 से बड़ा ही तो होता है। अरे वाह, हारून बिल्कुल ठीक कह रहा है। 5 2 से बड़ा होता है और 7 5 से। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं ना? वालेकुम अस्सलाम, हम ठीक हैं। Objectives. बच्चों, आज के लेसन में हम नंबर्स को तरतीब नज़ूली या डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देना सीखेंगे। क्या आपको पिछला सबक याद है जिसमें हमने तरतीब सऊदी यानी असेंडिंग ऑर्डर के बारे में पढ़ा था? जी सर, हमें याद है। जो आदाद मैं बोर्ड पर तहरीर करूंगा उनको आप सब तरतीब सऊदी यानी असेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से तरतीब देंगे। चलिए बोर्ड पर देखिए ये नंबर्स। 4, 8, 2, 9। तो नंबर्स बताइए। 2, 4, 8, 9। बहुत अच्छे। चलें अब मैं कुछ और आदाद लिख रहा हूँ, आप इनको तरतीब सऊदी यानी असेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से तरतीब दें। 1, 6, 3, 5। इनकी दुरुस्त तरतीब सऊदी क्या होगी? 1, 3, 5, 6। बहुत खूब। इससे पता लगता है कि आप सबने अच्छे से इस सबक को समझा था। आज हम तरतीब नज़ूली के बारे में पढ़ेंगे। तरतीब नज़ूली यानी डिसेंडिंग ऑर्डर को घटती हुई तरतीब भी कहा जाता है। क्या आप लोगों को घटती हुई तरतीब के बारे में पता है? नहीं सर। चलें मैं आप लोगों को घटती हुई तरतीब के बारे में बताता हूँ। इन गुब्बारों को देखिए। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें सबसे बड़ा गुब्बारा कौन सा है? वो वाला सर। और इससे छोटा कौन सा है? वो वाला सर। और इससे छोटा कौन सा है? वो वाला। और सबसे छोटा गुब्बारा कौन सा है? वो वाला। शाबाश। आप लोग देख सकते हैं कि ये गुब्बारे सबसे बड़े गुब्बारे से शुरू होकर सबसे छोटे गुब्बारे की तरफ जा रहे हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब हम बड़े साइज से छोटे साइज की तरफ किसी चीज को तरतीब देते हैं तो इसे घटती हुई तरतीब कहते हैं। और घटती हुई तरतीब तरतीब नज़ूली यानी डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाती है। This arrangement of numbers from greater to smallest is called descending order. Development. क्या आप सबको इस चार्ट में कुछ मुख्तलिफ लग रहा है? सर, ये 0 से शुरू नहीं हो रहा। देखिए इस चार्ट को। इसमें 9 से 0 उल्टी गिनती तहरीर है। आप लोगों को पिछला सबक याद होगा कि 9 अदद इनमें सबसे बड़ा है और 0 सबसे छोटा। अब आप लोग देख सकते हैं कि इस चार्ट में 9 सबसे ऊपर लिखा हुआ है जो कि सबसे बड़ा अदद है। इसके बाद 8 लिखा हुआ है। 8 का अदद 9 से छोटा है और 8 के अदद के साथ जो अशिया बनी हुई हैं वो भी 9 की अशिया से कम हैं। 8 के बाद 7 है, फिर 6,
6 के बाद 5, 4, 3, 2, 1 और आखिर में 0 है, जिसके आगे कोई चीज नहीं बनी हुई। चार्ट को देखते हुए बताएं कि ये तादाद ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रही है या घट रही है। सर, इन अशिया की तादाद घट रही है। जी बिल्कुल, इन अशिया की तादाद ऊपर से नीचे यानी 9 से 0 तक आते हुए घटती जा रही है, यानी गिनती तरतीब नज़ूली यानी डिसेंडिंग ऑर्डर को जाहिर करती है। आप सब देख सकते हैं कि जब हम इन सीढ़ियों से ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो सीढ़ियों की तादाद कम होती जा रही है और आदाद भी सबसे छोटे तक जा रहे हैं, यानी 9 से शुरू होकर 0 तक जा रहे हैं। तो जो तरतीब बड़े से छोटे की तरफ यानी ज्यादा तादाद से कम तादाद की तरफ जाने को जाहिर करे उसे तरतीब नज़ूली यानी डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। अब इन आदाद को देखें, इनमें सबसे बड़ा आदद कौन सा है? सर, 9 का अदद इनमें सबसे बड़ा है। शाबाश। और फिर 9 से छोटा इनमें 6 का अदद है, इसके बाद 3 का अदद और सबसे छोटा 2 का अदद है। तो हम इन आदाद को तरतीब नज़ूली यानी डिसेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से इस तरह लिखेंगे: 9, 6, 3, 2। मैं कुछ आदाद लिख रहा हूँ। अब आप लोग इन आदाद को तरतीब नज़ूली यानी डिसेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से लिखवाएंगे। ठीक है सर। हाँ जी, तो सबसे पहले कौन सा अदद लिखेंगे? सर, सबसे पहले हम 8 का अदद लिखेंगे क्योंकि 8 का अदद इन आदाद में सबसे बड़ा है। बहुत खूब। 8 के अदद के बाद कौन सा अदद आएगा? 4। बच्चों, 8 के अदद से छोटा 6 का अदद है, तो 8 के बाद 6 आएगा और आखिर में 4, क्योंकि 4 इन सब में सबसे छोटा है। तो सही तरतीब होगी 8, 6, 4। चलिए अब कुछ और आदाद को देखते हैं। साइमा, क्या आप इन आदाद को तरतीब नज़ूली यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकती हैं? जी सर। चलिए फिर लिख कर दिखाइए। सबसे पहले 7, फिर 5, फिर 0। जी बच्चों, क्या साइमा ने दुरुस्त तरतीब दी है? जी सर। शाबाश साइमा। इमरान, अब आप बताइए, आप इनको तरतीब नज़ूली यानी डिसेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से लिख सकते हैं? जी सर। 8, 1, 0। बहुत खूब। हारून, अब आप बताइए। 6, 4, 2। क्या हारून ने दुरुस्त तरतीब में आदाद लिखे हैं? जी सर। आइए अब कुछ और आदाद को देखते हैं। 5, 7, 2, 9। आप सबके ख्याल में इसकी क्या तरतीब होगी? 9, 7, 2, 5। बच्चों, आपने 2 को 5 से पहले रख दिया, जबकि इन आदाद में 2 सबसे छोटा है, इसलिए 2 का अदद सबसे आखिर में लिखेंगे। चलिए इसको दुरुस्त करें। 9, 7, 5, 2। शाबाश। Exercise. अब हम एक खेल खेलते हैं। ये चार्ट आप सब देख सकते हैं। इसमें एक तरफ बेतरतीबी में आदाद लिखे गए हैं और दूसरी तरफ खाली जगह बनी हुई है। अब जिस तालिब इल्म को मैं बुलाऊं वो इनको तरतीब नज़ूली यानी डिसेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से आदाद के सामने वाले बोर्ड में लिखेगा। तो क्या आप सब तैयार हैं? जी सर। चलिए फिर इमरान, आप बताइए, सबसे ऊपर लिखे गए 2, 8, 4 आदाद को तरतीब नज़ूली यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखा जाएगा? 8, 4, 2। क्या इमरान ने दुरुस्त तरतीब में लिखा है? जी सर।
शाबाश इमरान। हारून, अब आपकी बारी। ये 0, 9, 5 को इनके सामने खानों में तरतीब नुज़ूली में कैसे लिखेंगे? 9, 5, 0। बच्चों, क्या हारून ने ठीक तरतीब दी है? जी सर। बहुत अच्छे। साइमा, अब आप बताइए कि 3, 1 और 7 के आदाद को तरतीब नुज़ूली यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? 7, 3, 1। क्या साइमा ने दुरुस्त तरतीब में लिखा है? जी सर। बहुत खूब बच्चों। चलिए, अब आप सब के साथ एक और मश्क करते हैं। आप सब में ये कार्ड्स तकसीम किए जा रहे हैं। आप सब ने इन कार्ड्स को तरतीब नुज़ूली यानी डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से सेट करना है। क्या आप सब तैयार हैं? जी सर। चलिए फिर अब इन कार्ड्स को तरतीब दें। सर, हमने तरतीब दे दी है। शाबाश, बहुत खूब। चलिए अब इन्हें तरतीब दें। सर, हमने तरतीब दे दी है। बच्चों, आप लोगों ने सही तरतीब नहीं दी। मैं आप लोगों की मदद करता हूँ। आपने लिखा 7, 2, 4। चलिए सब बताइए, इनमें सबसे बड़ा अदद कौन सा है? सर, इनमें सबसे बड़ा अदद 7 का है। इसका मतलब जब हम इनको तरतीब नुज़ूली यानी डिसेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से लिखेंगे तो 7 का अदद सबसे पहले लिखा जाएगा, इस तरह। अब बताएं, इनमें 7 से छोटा अदद कौन सा है जिसे हम 7 के अदद के बाद लिखेंगे? 4 के अदद को 7 के अदद के बाद लिखेंगे। और सबसे आखिर में कौन सा अदद आएगा? सबसे आखिर में 2 का अदद आएगा। शाबाश। उम्मीद है आप सबको तरतीब नुज़ूली यानी डिसेंडिंग ऑर्डर की अच्छे से समझ आ गई होगी। Summary. तो बच्चों, आज के सबक में हमने घटती हुई तरतीब के बारे में जाना और ये कि घटती हुई तरतीब को तरतीब नुज़ूली यानी डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। हमने आदाद को तरतीब नुज़ूली यानी डिसेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से तरतीब देना भी सीखा। उम्मीद है आप सबको तरतीब नुज़ूली यानी डिसेंडिंग ऑर्डर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आप जब भी चाहें अपने ब्लॉक्स को, गुबारों को या आदाद को तरतीब सऊदी यानी असेंडिंग ऑर्डर या फिर तरतीब नुज़ूली यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे सकते हैं। आज का लेसन यहाँ खत्म हुआ। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह अगले लेसन में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर। Like and subscribe to our channel. Thanks for watching.